नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज़ की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। NH5 है, पर्यटक शिमला की ओर घूमने के लिए जा रहे हैं। मौसम सुहावना हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है। वजह है कि लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी नहीं हो रही है और मौसम विभाग का जिस तरह का हर बार पूर्वानुमान आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होगी और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं, तो उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन मौसम विभाग की कहीं ना कहीं जो मौसम को लेकर पूर्वानुमान है वो गलत साबित होते जा रहे हैं। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ लेकिन वो बेअसर साबित हुआ। हालांकि हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात जरूर हुआ है। चाहे रोहतांग दर्रे की बात करें, शिंकुला दर्रे की बात करें, तो वहाँ पर हल्का हिमपात कल ज़रूर हुआ है। लेकिन जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से 8-0 को लेकर पूर्वानुमान लगाया गया था कि हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होगी, बारिश होने की भी संभावना है, तो उस तरह का बारिश देखने को नहीं मिली। हालांकि जम्मू कश्मीर में मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिला, वहाँ पर पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिला। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आते आते पश्चिम विक्षोभ इस बार भी बेअसर साबित हुआ और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने पिछली बार भी बताया था कि लद्दाख के बाद पश्चिम विक्षोभ उत्तर की ओर जा रहे हैं और उसकी वजह से ही हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई है, तो कुछ ऐसा ही हाल जो 15 और 16 नवंबर को मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाए गए थे। एक उम्मीद बंधी थी कि हिमाचल प्रदेश में बारिश या बर्फबारी होगी और सूखे से राहत मिलेगी, तो वह उम्मीद भी कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि 21 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बारिश होने की अब बिल्कुल भी संभावना फिलहाल अगले कुछ दिनों तक नज़र नहीं आ रही है। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं, तो सोलन में मौसम बिल्कुल साफ है, धूप तेज़ है। हालांकि अब ठंड बढ़नी शुरू हो गई है और हिमाचल प्रदेश के यदि हम बात करें, लाहौल और कुल्लू के ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है और शनिवार को रोहतांग सहित शिंकुला बारालाचा दर्रे में बर्फ़ के फाहे गिरे हैं। बादल छाने से रोहतांग के निकटवर्ती स्थानों में हिमपात की उम्मीद बढ़ गई थी। हालांकि ऐसी उतना ज़्यादा हिमपात नहीं पड़ा, लेकिन मौसम परिवर्तन से लाहौल स्पीति में नदी नालों में पानी जमना शुरू हो गया है और ऐसे में ब्लैक आइस के खतरे को देखते हुए पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ब्लैक आइस का खतरा लाहौल स्पीति में बढ़ गया है और उसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अब एक एडवाइजरी जारी की गई है। पर्यटकों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। ब्लैक आइस सड़क पर बर्फ जम जाती है और उसकी वजह से दुर्घटना होने की संभावना हमेशा ही रहती है और शनिवार को जैसे ही बर्फ रोहतांग दर्रे पर बर्फ पड़नी शुरू हुई तो करीब 500 से अधिक पर्यटक के वाहन वहाँ पर पहुँच गए थे। 4000 से अधिक पर्यटक जो मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा था उसे देखने के लिए पहुँच गए थे और बर्फ़ न पड़ने से उन्हें निराशा जरूर हुई, लेकिन ठंडा मौसम से पर्यटक काफ़ी उत्साहित हुए हैं। देर शाम मौसम मेहरबान हुआ और वो हल्का हिमपात रोहतांग दर्रे में देखने को मिला। शनिवार को शिंकुला बारालाचा दर्रे पर भी हल्का हिमपात हुआ है। लेह लद्दाख सहित जमकर घाटी की ओर से वाहनों की आवाजाही सुचारू रही। हालांकि इस हिमपात के बावजूद जो वाहनों की आवाजाही है वो प्रभावित नहीं हुई, लेकिन मौसम पर्यटकों की एक उम्मीद बंधी हुई थी। बड़ी संख्या में पर्यटक रोहतांग दर्रे में बर्फ़ को देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सुबह के वक्त तो बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन शाम के वक्त वहां पर बर्फबारी ज़रूर हुई है और ब्लैक आइस को लेकर मौसम खतरा बढ़ गया है। शिशु में भी ब्लैक आइस का लेकर खतरा है। लाहौल स्पीति के शिशु के खंगसर में पहाड़ी पर बर्फ़ जमा हो गई है, जबकि वहाँ अब ब्लैक आइस का खतरा पैदा होगा। इस तरह का मौसम विभाग के पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि ब्लैक आइस में तापमान गिरने से सड़कों पर कोहरा जम जाता है और इससे जो बर्फ़ के नीचे सड़क की काली सतह एकदम साफ नज़र आती है, जो एकदम पारदर्शी होती है, और ब्लैक आइस जमने पर सड़क बहुत फिसलन भरी हो जाती है और हादसों का
जो अंदेशा है वो बढ़ जाता है। तो इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है और हमारा भी लोगों से आग्रह रहेगा कि जिस तरह का प्रशासन की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है तो पर्यटक भी उसे फॉलो जरूर करें। और यदि हम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तापमान में अब थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम अब प्रदेश का ठंडा हो चुका है। कई शहरों का तापमान, न्यूनतम तापमान अब माइनस में चला गया है। जिन जगहों में माइनस में इस वक्त तापमान है उनमें एक ताबो है। ताबो के तापमान में काफ़ी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। और कुकुमसेरी है, लाहौल स्पीति के एरिया है जहां पर अब तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। ताबो की बात करें तो वहां का तापमान अब -7.6 डिग्री सेल्सियस हो गया है और कुकुमसेरी का -2.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बाकी शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम है, भुंतर का 4.8 है, कल्पा का 0.6 है, धर्मशाला का 10.7 है, ऊना का 8.8 है, नाहन का 10.7 है, सोलन का 5.4 है, कांगड़ा का 8.6 है, मंडी का 7.3 है, चंबा का 7.7 है, जुबड़हट्टी का 9.6 है, कुफरी का 6.6 है, सियोबाग का 4.6 है, धौलाकुआं का 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो ताबो का तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। -7 डिग्री सेल्सियस ताबो का तापमान इस वक्त पहुंच गया है। तो सोलन के साथ में हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि सोलन में धूप खिली हुई है और धुंध को लेकर मौसम विभाग की ओर से 4 जिलों में लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। बिलासपुर, ऊना, मंडी और हमीरपुर जिला है जहां पर धुंध को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए गए हैं। कोहरा वहां पर जमकर पड़ रहा है, उसकी वजह से लोगों को विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 वहां पर होना पड़ रहा है और उससे ठंड भी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोलन में धूप है। थर्ड आई टुडे से हमारे साथ विशाल वर्मा जी इस वक्त जुड़े हैं और जटोली से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं कि सोलन में धूप खिली है। तो मौसम सोलन का तो पिछले काफ़ी लंबे समय से साफ है। सितंबर के अंतिम सप्ताह के बाद सोलन में कोई बारिश नहीं हुई। अक्टूबर का महीना भी बिना बारिश के ही निकल गया है। और यदि हम बात करें नवंबर की तो नवंबर का महीना भी कुछ इसी तरह में सूखे में निकल गया। तो करीब 2 महीने का वक्त हो गया कि सोलन में बारिश नहीं हुई है। और हिमाचल प्रदेश के करीब 5 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश की एक बूंद भी पिछले लंबे समय से नहीं हुई है। अक्टूबर के महीने में 6-7 जिलों में ज़रूर बारिश हुई थी, लेकिन वो इतनी अधिक मात्रा में नहीं थी कि सामान्य से कम ही बारिश वहाँ पर भी हुई है। चाहे शिमला की बात करें तो सामान्य से 99% कम बारिश वहाँ पर हुई है। और तापमान, अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश के अब 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुँच गए हैं। शिमला का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है और जो सामान्य से आसपास ही है। सुंदरनगर का 26.3 है जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अभी अधिक है। भुंतर का 26.3 है जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का 1.3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। 15.7 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। धर्मशाला का 24.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है और 2.1 डिग्री सेल्सियस यह सामान्य से अधिक है। ऊना का 27.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है और नॉर्मल से 0.2 डिग्री सेल्सियस यह तापमान अब कम चला हुआ है। सोलन का 24 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य के आसपास है। मनाली का 17.5 है जो तापमान सामान्य के बिल्कुल आसपास ही है। कांगड़ा का 25.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य है। मंडी का 24.3 है, सामान्य तापमान है। बिलासपुर का 27.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। चंबा का 24.8 है और ताबो का 23.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ताबो का तापमान में ज़बरदस्त उछाल भी देखने को मिल रहा है और न्यूनतम तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। 23.2 डिग्री सेल्सियस वहाँ का अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो माइनस में है। -7 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त ताबो का चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में 21 नवंबर तक बारिश की तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। दीपक ठाकुर जी जुड़े, मनमोहन सिंह जी, थर्ड आई से हमारे विशाल वर्मा जी जुड़े हैं।
और तेन सिंह ठाकुर जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। अन्य दर्शकों का भी जो लगातार हमें पिछले करीब 1-1.5 घंटे से देख ही रहे हैं पंजाब केसरी टीवी को, तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से पंजाब केसरी टीवी पर स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में सूखी ठंड पड़ रही है। तापमान में अब भारी गिरावट देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान ताबो का -7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हुक्मशेरी का -2 डिग्री सेल्सियस है। शिमला के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। अधिकतम तापमान की बात करें तो अब अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे हिमाचल प्रदेश में आ गए हैं और धीरे धीरे अब ठंड अपना रूप दिखा रही है, लेकिन बारिश अभी हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो बेअसर साबित हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पश्चिम विक्षोभ कश्मीर से जब लद्दाख की ओर आ रहे हैं तो वो सीधे उत्तर की दिशा में तिब्बत की ओर जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की तरफ नहीं आ रहे हैं और उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में इस वक्त सूखे की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से 15 और 16 नवंबर को बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया था। हालांकि दर्शकों को भी, जो हमारे साथ दर्शक लंबे समय से मौसम की अपडेट में जुड़ रहे हैं, उन्हें भी यह विश्वास नहीं था और उनका पहले ही दावा था कि अब पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में बेअसर साबित होगा। कुछ ऐसा ही हुआ। ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे जरूर पड़े हैं, हल्का हिमपात जरूर हुआ है। इसको लेकर ब्लैक आइस का जो खतरा लाहौल स्पीति जिला में बढ़ गया है, तो उसको लेकर भी पुलिस विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा एक पर्यटकों को एडवाइजरी जारी की गई है कि वो थोड़ा सा वाहन सावधानी के साथ चलाएं, सावधानी बरतें। और दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी मटर का बिजाई भी शुरू नहीं हो पाई है और अब जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई है और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रबी सीजन की बिजाई का काम शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और 2 महीने का वक्त हो गया है कि हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है और उसकी वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान। किसान अपनी फसलें मंडियों में लेकर बेचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी अब थोड़ी ख़राब हो गई है, प्रभावित हो गई है, तो अब वो दाम भी नहीं मिल रहे हैं जिसकी वो उम्मीद लेकर आ रहे थे। जो जैसे पिछले दिनों सब्जियों के, नकदी फसलों के किसानों को दाम मिल रहे थे और अब पंजाब की सब्जियां भी मंडियों में आनी शुरू हो गई, तो एक कंपटीशन भी पैदा हो गया। यदि हम सोलन सब्जी मंडी के संदर्भ में बात करें तो ये स्थिति सोलन सब्जी मंडी नहीं बल्कि प्रदेश की सभी मंडियों में बनी हुई है और किसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है, बागवान भी परेशान है। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात बन गए हैं। पिछले वर्ष बारिश रिकॉर्ड तोड़ हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, इस बार सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है और अभी भी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। 21 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और 4 जिलों में, विशेषकर बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा के साथ हमीरपुर जिला, तो इन 4 जिलों में कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से एक येलो अलर्ट जारी किया गया और विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 लोगों को वहां पर होना पड़ रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।